वो पॉलिसी में लिखा होता है भाई जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। बच्चन सिंह आर्य तो वो पॉलिसी है जो सभी तो हल्के की जनता के साथ जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। इधर आ सितमगर तू हुनर आजमा, तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाएंगे। मैं यही बात उनको कहना चाहता हूँ, जोर लगाओ जो तुम कर सकते हो। हम हर चीज के लिए आर्य संगठन भाजपा परिवार हर षड्यंत्र के लिए तैयार है जवाब देने के लिए। अपने हलके में तो नेता आर्य जी दिलदार हैं, जनता से प्यार है रे, हलके से प्यार है, जनता से प्यार इसमें हलके से प्यार है। इस हलके ने तेरे हाथ में सौंप दी से डोरी, अरे आर्य आर्य होरी, सारे आर्य आर्य होरी। सफेदों की राजनीति में खिलाड़ियों का खिलाड़ी माने जाने वाले पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य, जो कि 32 वर्षों से अपनी महीने की पहली तारीख को जो बैठक लेते हैं वो नियंत्रण चली आ रही है। और आज उनकी अनुपस्थिति में भी जो अशोक आर्य, जो कि युवाओं के दिलों की धड़कन है, युवा नेता हैं, जो अशोक आर्य ने आज बैठक ली है और अपने कार्यकर्ताओं में जो ऊर्जा भरने का राजनीतिक चुनाव का मौसम जो शुरू हो चुका है उसके चलते क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, अशोक आर्य से ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो कौन सी चक्की का आटा अपने कार्यकर्ताओं को खिलाते हैं? कहते हैं कार्यकर्ताओं ने मीटिंग में भी कहा है अगर भी जो एक बार आर्य की वोट गिर देता है तो दूसरी बार किसी की वोट नहीं गिरता, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखो एक तो आपका नज़र हर पल न्यूज़ जो है बहुत ज़ोरदार तरीके से जो है वो जनता की, आम आदमी की बात रखती है। आपका मैं यहाँ स्वागत करता हूँ आर्य संगठन भाजपा परिवार की मासिक कार्यकर्ता मीटिंग में। और किस चक्की के आटे की बात है तो वो अगर आप आज आपके सामने अगर भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल होते जब वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उनसे पूछा जाता कि जो आप ये आज़ादी के गीत गुनगुनाते हो और ये मस्ती और ये जो है आपके अंदर जो ऊर्जा और जोश वो कहाँ से आता है, तो देखो इसको तो जान मैं भी नहीं सकता और वो जान आप भी नहीं पाए कि वो जो मस्ती और जो इनके अंदर जो है जुनून जो है, जो जोश जो है वो कहाँ से पैदा होता है। ये पैदा उस विचारधारा की बात है कि जो इनके नेता आदरणीय पिताजी चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी, इनके हमारे नेता जो लेकर के चलते हैं वो गरीब के लिए न्याय की बात, न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए गरीबों के घर के अंदर वो ऐसी ही रोशनी चाहते हैं जैसे चाहे 10 करोड़ का हो और चाहे वो 10 रुपये वाला हो। उनका एक सपना है कि वो ऐसी रोशनी उन घरों में पैदा करना चाहते हैं। यही एक सोच है, ईमानदारी से, हिम्मत से उनके लिए न्याय अन्याय की बात हो, उस लड़ाई को लड़ने के लिए ये एक विचारधारा आर्य संगठन भाजपा परिवार की है। जैसे कि आपने बात की है अभी पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य जब टिकट लेके आते हैं तो एक हवा चलती है अभी जीतेंगे, लेकिन आपने जो षड्यंत्र की बात करी, कहाँ मानते हैं अभी दूसरे लोग षड्यंत्र रचते हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए इसमें बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं है। आप इतिहास को उठा करके देखें, कोई भी बड़ा आंदोलन जब भी परिवर्तन के लिए कहो या न्याय के लिए कहो या सुधार के लिए कहो, आज हमारे आदरणीय जो है बहुत ही पूरी विश्व के अंदर जिनकी प्रसिद्धि फैल रही है, नरेंद्र मोदी जी, भारत देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पर भी कितने षड्यंत्र रचे गए हैं, रचे जा रहे हैं और रचे जाएंगे। ऐसी ही स्थिति इनके हमारे नेता आर्य संगठन परिवार भाजपा परिवार के नेता चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी जब चुनाव लड़ा उन्होंने, तो ऐसे ही षड्यंत्र रचे गए हैं। चाहे वो जात पात का जहर फैलाने की कोशिश की हो, सीधे भोले लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की हो, और भी बहुत सारे ऐसे षड्यंत्र जो है वो आपके सामने मैं नहीं रख सकता, उनका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। चुनाव मानते हैं या कुछ चुनिंदा चुनाव 2014 या 19 सभी चुनाव के अंदर ऐसी स्थिति होती है। और उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो षड्यंत्र रचते, उनके बारे में क्या कहना? उनके बारे में एक ही बात कहूँगा कि वही बात जो भगत सिंह ने जो है अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, उनके षड्यंत्रों के खिलाफ उन्होंने कही थी कि इधर आ सितमगर तू हुनर आजमा, इधर आ सितमगर तू हुनर आजमा, तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाएंगे। मैं यही बात उनको कहना चाहता हूँ, जोर लगाओ जो तुम कर सकते हो। हम हर चीज़ के लिए आर्य संगठन भाजपा परिवार हर षड्यंत्र के लिए तैयार है जवाब देने के लिए। 2024 में आर्य संगठन भाजपा परिवार जो है वो
जो पताका, विजय पताका है, वो फहरा करके इसका जवाब देगी। जैसे कि अशोक आर्या, जैसे हमने रूबरू आपको करा दिया, कुछ समर्थक इतने कट्टर समर्थक हैं कि जो हर वर्ष नया सॉन्ग तैयार कर देते हैं। मैं इनसे बात करूंगा। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं और गांव का नाम बताएं। मेरा नरेश कुमार जी, गांव दड़ोली है, डिस्ट्रिक्ट जींद। आर्या साहब के बारे में जो आपका ये सॉन्ग है काफ़ी प्रचलित हो रहा है, एक बार 2 लाइनें उसकी गुनगुना करके जो मेन टाइटल एक बार बताएं, हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। अपने हलके में तो नेता आर्य जी दिलदार हैं, जनता से प्यार है रे, हलके से प्यार है, जनता से प्यार इसने, हलके से प्यार है। अपने हलके में तो नेता आर्य जी दिलदार हैं, जनता से प्यार इसने, हलके से प्यार है, जनता से प्यार इसने, हलके से प्यार है। जब ये सॉन्ग आपने लिखा तो उसमें कितने मतलब समय लगा होगा आपको, या जो आर्य साहब ने काम करवाए हैं आपने तुरंत तैयार किया? इससे पहले भी आपने कोई सॉन्ग तैयार किया, उसके बारे में थोड़ा देखिए, हम आई मार्चिंग मीटिंग में नया भजन तैयार करते हैं और आर्य जियों का लाड और प्रेम इतना समा गया है, रूम रूम में वास कर रहा है कि उसकी जिस टाइम हम ये नहीं हारते हैं नहीं कि आर्य जी की तो माया परम्पार है, तो कलम लिखते चाहे रात ने भी याद आ जाए 12 बजे, ये भजन रात ने 12 बजे लिखा गया। उनका लाड और प्रेम है। एक आर्य आर्य और यो भी आपका मैंने सुना है, वो भी आर्य आर्य हो रही है, सारे हल्के में आर्य आर्य हो रही है। वो भी सुनाओ एक बार। इस हल्के ने तेरे हाथ में सौंप दी से डोरी, अरे आर्य आर्य हो रही, सारे आर्य आर्य हो रही। इस हल्के ने तेरे हाथ में सौंप दी से डोरी, आर्य आर्य हो रही, सारे आर्य आर्य हो रही। क्या कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं आर्य आर्य? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आर्य संगठन के लिए। हाँ जी। तो इस बार क्या लगता है अभी कितनी वोटों से आप विजय दिलाने वाले आर्य साहब को? टिकट से लड़ते हैं या जैसे भी जिस भी पार्टी से निर्दलीय लड़ते हैं, तो क्या माहौल रहने वाला है? पीछे जैसे 54,000 वोट आई थी, अब की बार लगभग 65 प्लस होगी। 70,000। हाँ जी, 65-70,000 प्लस होंगे जी अब की बार। हाँ क्या जी। खूबी है आप में, क्या आप जैसे आर्य संगठन से जुड़े हुए, कितने सालों से जुड़े हुए, और क्या खूबी आपको नजर आती है? थोड़ा सा ये एंगल ले आप। हाँ, क्या खूबी नजर आती है? अजय खूबी तो ये सारा संगठन ही बता रहे हैं जी। ये संगठन के साथ ही मतलब सारे चल रहे हैं। कौन सा गाँव अपना? ये पिल्लूखेड़ा मंडी जी। पिल्लूखेड़ा मंडी। हाँ जी। जैसे कि मैं बात करूँ तो सफीदो विधानसभा के जो 72 गांव हैं, मंडी की बात करें, पिल्लूखेड़ा मंडी की बात करें या सफीदो शहर की बात करें, और भी हैं, प्रत्येक गांव के जो आपको गणमान्य नागरिक हैं जिनके हाथ में एक वोट नहीं, मैं मानता हूं 100 से अधिक वोट की अक्षमता ज़्यादा रखते हैं, अभी 100 से अधिक वोट लेने के। एडवोकेट राजकुमार शर्मा जी हैं, तो इनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे जो आर्य संगठन से आप कब से जुड़े हुए, और क्या ऐसी खूबी है अशोक आर्य में या बचन सिंह आर्य में? ऐसा है संजय जी, मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं राजकुमार शर्मा एडवोकेट, आर्य जी की रहनुमाई में मैं चेयरमैन रहा 2004 से 2009 तक। और मैं आपको ये अवगत करा देता हूँ, जो आर्य जी का जितना संगठन अब की बार बढ़ रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 60 से 70,000 के प्लस में वोट आएंगे आर्य जी की। और जो सैकड़ों चाहे पेंडिंग हैं, ये हमारे कुंडू साहब हैं, सुरेश कुंडू जी पिल्लूखेड़ा ब्लॉक संभालते और रामपाल जी सफीदो ब्लॉक संभालते हैं। इनकी जो आप लंबी लिस्ट देखोगे, जो नई चाय हैं देशवाल परिवारों में, कुंडू परिवारों में और भी कास्टों में, तो इतनी पेंडिंग चाय है। बड़ा मौसम साफ होने के बाद आपको भी अवगत हो जाएगा कि इतना बढ़िया माहौल अब की बार है आर्य जी का पूछो ना। उसका एक कारण है, जो भी सफीदों में आज तक के जब से ये हरियाणा बना है और विधायक चुनते आए हैं, तो आर्य जी का किसी ने भी 10% भी मुकाबला नहीं किया। कम से कम 2,500 के करीब रोजगार दिए हैं सफीदों में और विकास किए हैं। और हमारा ये 15 साल से इलाका पिछड़ चुका है। अब की बार हर नागरिक को एक महसूस हो रहा है, हर आदमी को, कि आने वाले 2024 में आर्य जी को भारी बहुमत से जिताना है। और रोज़गार जो पेंडिंग पड़े हैं, रोज़गार हर घर में आर्य जी पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज मैं अशोक भाई की रहनुमाई में हज़ारों, आपने देखे हज़ारों कार्यकर्ता जाए हैं 1 मार्च की मीटिंग में 2024 की में। आज अशोक आर्य जी आए हैं, कुछ आर्य जी 1 फरवरी की मासिक मीटिंग में, और आर्य जी ने कुछ दिल्ली में विशेष मीटिंग थी पार्टी की, उसमें जाना पड़ गया। इसलिए अशोक भाई का हज़ारों कार्यकर्ताओं ने आज स्वागत किया है। सभी कार्यकर्ताओं में जोश है, सीनियर व्यक्ति हैं, देख रहे हैं यहाँ पे, इनसे भी बात करेंगे। जी अपना नाम बताएं सबसे पहले और गांव का नाम बताएं, क्या कहेंगे? मेरा गांव बहादुरगढ़ है संजय जी। जी। मैं बिरागी समाज का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। अच्छा, जिले के प्रधान हैं आप? जिले के जी। एक्स प्रेसिडेंट। जी। तो आर्य साहब के साथ मैं 91 से जुड़ा हुआ हूँ, एक पारिवारिक सदस्य के रूप में इनके साथ काम कर रहा हूँ।
जब मात्र मेरी उम्र 19 साल थी तब मैं आर्य साहब के साथ जुड़ गया था। इनकी कार्यशैली को देखते हुए 33 वर्षों से नियंत्रण, चाहे कोई किसी भी बिरादरी से कोई चुनाव में आया, लेकिन इनकी कार्यशैली को देखते हुए इनके साथ तन मन धन से इनके कार्य के कामों में इनके साथ रहे हैं। और यही पूरी आशा है इनकी कार्यशैली को देखते हुए जिस प्रकार बचन सिंह आर्य में हो सकती है, जैसे LIC की पॉलिसी होती है नी, जीवन बीमा, वो पॉलिसी में लिखा होता है भाई ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। बचन सिंह आर्य तो वो पॉलिसी है जो सभी दो हल्के की जनता के साथ ज़िंदगी के साथ भी है और ज़िंदगी के बाद भी है। और नियंत्रण मेरे गांव से बचन सिंह आर्य जी 91 से और ये जो चुनाव 2019 तक कभी भी 850 वोटों से कम इनको लीड नहीं मिली है। सदा मेरे गांव बहादुरगढ़ से इनके विजयी रहे हैं। और अब की बार 2024 में बचन सिंह आर्य एक तरफा गांव बहादुरगढ़ से एक तरफा वोट हैं। एक खूबी भी बताएं, जैसे कि आपने जिक्र तो किया है, क्या जो अन्य नेताओं में खूबी नहीं है आर्य साहब में ऐसी क्या खूबी है? सबसे बड़ी खूबी संजय जी आर्य साहब में ये है, ये कभी न जात पात की राजनीति नहीं करी है, न जमात की राजनीति करी है। जात पात को नकार के जमात की राजनीति करके 91 में 23,000 वोट लेकर विजयी हुए थे और 2019 तक 54,000 वोटों तक ये पहुंच गए, ये जात पात की निजाजत को देखते हुए। और अब की बार 2024 में ये 65,000 प्लस वोटों से विजयी होंगे इस विद्रोह के में। जैसा कि आप देख रहे कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश है और भी हैं, प्रत्येक गांव के नागरिक आप देख रहे चेहरे आप देख सकते हैं, आपके हल्के के ही रहने वाले हैं। तो अन्य से बात करें, अपना कौन सा गांव जी? मेरा नाम राजेश है जी, गांव बाखेड़ा से। राजेश नाम है मेरा, गांव बाखेड़ा से हूँ। पंडित जी परिवार से संबंध रखता हूँ। मैं आर्य साहब के साथ कैणों से जुड़ा हुआ हूँ। इनकी एक ईमानदारी की वजह से हम इनके साथ हैं। हमारे गांव से इनको कभी भी 250, 300, 400 तक पर्ची मिली। इस बार हम 1000 पर्चियों से देकर आर्य हमारे भाई करमवीर जी का भी साथ है हमारे साथ। हम कम से कम भी 1000 वोटों से भी जी बनाएंगे बाखेड़ा गांव से। हमारा यही वादा है आर्य साहब से। मैं एक बार बात करता हूँ, मान लीजिए बचन सिंह आर्य में तो आपका है ये आस्था, अगर अशोक आर्य इस बार चुनाव लड़ते फिर क्या? तो वो उनसे भी बढ़ के हमने तो वो उनसे भी बढ़ के। हाँ जी, युवाओं की दिलों की धड़कन के साथ बुजुर्गों की भी है। बिल्कुल, बुजुर्गों की भी धड़कन है जी वो। हाँ, अशोक आर्य भी जैसे कि आप बात कर रहे हैं, अभी कोई भी मतलब अशोक आर्य सबसे जरूरी है। आगे आओ जी, आगे आओ इस परिवार से कोई भी हो जाए। क्या करें संजय जी? अशोक आर्य तो हमने सबसे ज्यादा प्यारा है। ठीक बात है। हाँ हाँ, देखो कुछ कार्यकर्ताओं में कितना जोश। ब्याज सबसे प्यारा होता है। मेरा गाँव बिटानिया जी, मैं सुनील मतलब पंडित जी हूँ जी। मेरा परिवार और मैं, हम सभी बिटानी गांव ये कह रहा है क्या मतलब आर्य जी को 2,500 वोटों से जिता कर भेजेंगे। और अब की बार तो हमें एडी से लेकर चोटी लगा लगा देंगे आर्य साहब बाबत। जी जी, सारे कार्यकर्ताओं में अच्छा जोश है और अच्छा जोश देखने को मिल रहा है। और साथ के साथ आप बात करें, नए नए चेहरे हैं, काफ़ी प्रचलित चेहरे हैं। क्या कहेंगे सांगवान साहब? नमस्कार जी। नमस्कार, क्या कहेंगे आर्य जी के बारे में? जी जी, आर्य जी के बारे में तो जितना को उतना ही कम पड़ता है। आर्य जी तो बब्बर शेर हैं सभी दो हल्के के। लेकिन हल्के में फिर भी हर चुनाव में थोड़ी सी चूक में रह जाते, क्या कारण मानते हो? ये तो जो कई बार ऐसा हुआ ना कि हमारी किश्ती वहाँ डूबी जा, पानी बहुत कम था, हमें तो अपनों ने मारा, नहीं गैरों में कहाँ दम था। कई बार अपने आदमी धोखा कर जाते हैं, दूसरे नेता। हाँ, अपने आदमी धोखा कर जाते हैं। लेकिन अशोक आर्य जी कहते हैं भी षड्यंत्र के तहत चुनाव को हराया जाता है हर बार। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। यही तो बात है जो मैंने कही है, यही तो है। षड्यंत्र रचते हैं वो अपने ही लोग होते हैं, अपनी पार्टी के लोग होते हैं। जिस समय भाजपा की टिकट लेके आए तो आस थी पूरे हल्के को भी मंत्री बन के आएंगे, लेकिन ऐन वक्त पे ये होना कहीं ना कहीं आप मानते हैं भी तो अपने। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही हुआ। आर्य के जो वर्कर हैं, अगर एक बार छोटा सा मैसेज मिल जाए और आर्य जी वहाँ जो पाकिस्तान का बाघा बॉर्डर है वहाँ खड़े हो और एक बार थोड़ा मैसेज मिल जाए तो बाघा बॉर्डर पे मिलेंगे, जाकर वहीं मिलेंगे। और एक बार ये कहते भाई इनके सर मुंड लाओ, इनके पाकिस्तानियों के सर नहीं पूरा गंजा कर ले होंगे उन्हें। तो ऐसे वर्कर है आर्य के। अरे आर्य तो ऐसा नहीं है, कोई डिटर्जेंट पाउडर नहीं है।
हक पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आर्य जी तो LIC की वो पॉलिसी है जो जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, जीवन के साथ अब है और जीवन के बाद हमारे अशोक भाई हैं। जो जोश आप देख रहे कार्यकर्ताओं में, खबर कैसी लगी आपको और क्या कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा भी किस प्रकार के आपके विचार हैं। तो दोबारा फिर हम अपडेट होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।